आज के क्लास में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने क्लास 6 में हिस्ट्री के अंदर एक बिल्कुल नया और फ्रेश चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग बात करेंगे अलग अलग प्रकार के सवालों को लेकर, और सबसे इम्पोर्टेंट हम लोग बात करने वाले हैं इस चैप्टर में बुद्ध भगवान के बारे में। बुद्ध जी को हम लोग भगवान ही बोलते हैं एक तरीके से, है ना। तो ये चैप्टर हमारा हिस्ट्री का है क्लास 6 के अंदर। चैप्टर का नाम है न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज। इसी के बारे में पूरा का पूरा हमारा चैप्टर रहने वाला है, ठीक है। और चैप्टर बहुत अच्छा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, तो बहुत ही मजे तरीके से हम लोग इसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। और शुरुआत ही आपका ये चैप्टर हो रहा है बुद्ध जी के जीवन से जुड़े हुए चीज़ों से लेकर ये स्टार्ट हो रहा है। तो चलिए शुरू किया जाए और देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर में क्या नया हम लोगों को सीखने को मिलता है, ठीक है। शुरू किया जाए, चलिए रेडी। सबसे पहला टॉपिक है हमारा इसमें द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। तो सबसे पहले तो हम लोग थोड़ा बहुत कहानी जानेंगे बुद्ध भगवान के बारे में कि आखिर ये कौन थे, क्या करते थे, लोगों को ये क्या करने के लिए बताते थे, क्या करने नहीं बताते थे, सब कुछ हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। चलिए शुरू किया जाए। सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि अबाउट 2500 ईयर्स अगो द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म सिद्धार्थ ऑल्सो नॉन एज गौतम वाज बॉर्न। मतलब आज से लगभग 2500 साल पहले बुद्ध जी का जन्म हुआ था। असल उनका नाम था सिद्धार्थ, याद रखिएगा। उनका पहला नाम क्या था? सिद्धार्थ नाम था, जिसको हम लोग गौतम के नाम से भी जानते हैं। इनका जन्म हुआ था कब? आज से 2500 साल पहले। और इन्होंने ही बुद्धिज्म का शुरुआत किया था। अब सवाल है कि सर ये बुद्धिज्म क्या है? देखो, जैसे हम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई अलग अलग धर्म को फॉलो करते हैं ना, उसी प्रकार से हमारे पास एक और धर्म है, एक और रिलीजन है जिसका नाम है बुद्धिज्म, है ना। और बहुत सारे लोग आज बुद्धिज्म को भी फॉलो करते हैं। जो लोग बुद्धिज्म को फॉलो करते हैं वो लोग किसका पूजा करते हैं? बुद्ध भगवान का पूजा करते हैं, उन्हीं के बताए हुए रास्ते पे चलते हैं। समझ में आ रही है बात? मतलब हमारे इंडिया में मेन 6 धर्म हैं: हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन और बुद्ध, ठीक है। तो बुद्ध हमारा एक रिलीजन है। तो इसका शुरुआत किसने किया था? गौतम बुद्ध जी ने किया था, मतलब बुद्ध भगवान ने किया था। तो पहला पॉइंट से ये क्लियर हो गया आप लोगों को कि आज से 2500 साल पहले बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था। ध्यान रखिएगा, इनका जन्म हुआ था। इन्होंने इतना अच्छा काम किया कि हम लोगों ने इनको भगवान बोल दिया। समझ रही है बात? जनरली भगवान का जन्म नहीं होता है, लेकिन ये इंसान थे, इतना अच्छा काम किया कि हम लोग इनको भगवान मानने लग गए। समझ में आ रही है बात? और मानना भी चाहिए क्योंकि इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे कामों को किया है। हम लोगों को बहुत ज़्यादा किस तरीके से जीवन को जीना है, मोह माया कि इन सब चीज़ से कैसे दूर रहना है, इन्होंने बताया है। तो हम लोग इनको क्या बोल देते हैं? भगवान बोल देते हैं, है ना। और वाकई में भगवान के बिल्कुल लायक भी हैं ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज से 2500 साल पहले बुद्ध भगवान का जन्म हुआ था और इन्होंने ही बुद्धिज्म धर्म का शुरुआत किया था, ठीक है। और आज के दौर में लाखों लाख लोग ऐसे हैं जो बुद्ध भगवान का पूजा करते हैं, जो बुद्धिज्म धर्म से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद है बुद्धा वाज अ क्षत्रिय एंड बिलोंग टू अ स्मॉल गना नॉन एज द शक्य गना। ये बिलोंग करते थे क्षत्रिय से। क्षत्रिय क्या था भाई? क्षत्रिय का मतलब होता है जो ज़्यादा लड़ाई पीट करने में माहिर होते हैं ना, युद्ध में। हाँ बिल्कुल, उन्हीं कास्ट से ये बिलोंग करते थे। मतलब ये बिलोंग करते थे एक योद्धा के परिवार से। समझ में आ रही है बात? क्षत्रिय का मतलब होता है उस समय पे जो युद्ध में ज़्यादातर लड़ने का काम करते हैं ना, उनको हम लोग क्षत्रिय कहते हैं। तो इस फैमिली से ये बिलोंग करते थे। और ये एक स्मॉल गना, गना का मतलब तरीके से ग्रुप से ये बिलोंग करते थे। उस ग्रुप का नाम था शक्य गना। ध्यान रखिएगा इस बात को। मतलब ये क्षत्रिय कास्ट से तो बिलोंग करते ही थे, साथ ही साथ ये एक छोटे से ग्रुप से भी बिलोंग करते थे। उनका नाम था शक्य गना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। When he was a young man, he left the comforts of his home in search of knowledge. ये आप लोगों ने भी सुना होगा, दोबारा भी सुन लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश कीजिएगा। जब ये यंग थे, यंग मतलब जब जवान थे ये, इन्होंने अपने घर परिवार के सुख शांति को पूरी तरीके से त्याग दिया। मतलब घर में जो भी इनको सुख सुविधा मिलता था, आगे पीछे नौकर रहते थे, इनको खाना पीना सब बना बनाया मिलता था, सब कुछ इनको एकदम मतलब राजा का ज़िंदगी जीते थे।
लेकिन इन्होंने बहुत ही कम उम्र में अपने घर को त्याग दिया, मतलब इन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था बहुत ही कम उम्र में। क्यों छोड़ा था? ताकि इनको नॉलेज मिल सके। बात समझ में आ रही है? ताकि इनको नॉलेज मिल सके, इनको ज्ञान हो सके कि आखिर जीवन चलता कैसे है, लोग मरते क्यों हैं, लोगों को पीड़ा क्यों होता है, कष्ट क्यों होता है, इन सभी का खोज करने के लिए ये घर से निकल गए। ठीक है, आगे। ही वैंडर्ड फॉर सेवरल ईयर्स, कई साल ये जंगल में भटकते रहे, इधर से उधर इधर से उधर, ताकि इनको कोई जीवन के बारे में बताए कि आखिर लोग मरता क्यों है, कोई लोग सुखी क्यों होता है, कोई लोग दुखी क्यों होता है ना। तो ये सालों साल तक भटकते रहे जंगलों में, इधर से उधर उधर से इधर, मीटिंग एंड होल्डिंग डिस्कशंस विद अदर थिंकर्स, बड़े बड़े लोगों के साथ इन्होंने बातचीत किया जो बहुत बड़े बड़े ज्ञानी थे। बहुत कुछ इनको दूसरे से भी सीखने को मिला और बहुत कुछ इन्होंने अपने आप भी सीखा है। ठीक है ना। तो जो बहुत बड़े ज्ञानी लोग थे उनसे इन्होंने बात किया, पूछा, जाना, नॉलेज हासिल किया और बहुत कुछ इन्होंने अपने आप भी अनुभव किया है। आगे हम लोग बात करेंगे उसके बारे में। उसके बाद ही फाइनली डिसाइडेड टू फाइंड हिज ओन पाथ टू रियलाइजेशन। He sat beneath a peepal tree and started meditation at Bodh Gaya in Bihar, where he attained enlightenment। तो जो ज्ञान इनको दूसरे से मिला वो ज्ञान काफ़ी नहीं था जीवन को चलाने के लिए, लोगों को प्रेरित करने के लिए, लोगों को शिक्षा देने के लिए उतना ज्ञान काफ़ी नहीं था। तो इन्होंने क्या किया, बोध गया जो कि बिहार में पड़ता है, वहाँ पे ये पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गए और ध्यान लगाने लग गए, मतलब मेडिटेशन करने लग गए। और मेडिटेशन करते करते ही लंबा समय बीत गया, तब जाकर इनको पूरा का पूरा नॉलेज हासिल हुआ, मतलब तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब इनको समझ में आया कि जीवन, मृत्यु, कष्ट, पीड़ा, दुख, सुख, ये सब क्यों होता है जीवन में। समझ आ रही है बात? तो इनको जो पूरा नॉलेज मिला वो कैसे मिला? ध्यान करके मिला, मेडिटेशन करके मिला। मेडिटेशन में वाकई में बहुत ताकत होता है, बहुत ज़्यादा ताकत होता है। मतलब यदि आप, ऐसा कहा जाता है कि यदि आपको 24 घंटा में 1 घंटा भी समय नहीं है, आधा घंटा भी समय नहीं है, तो 24 घंटा में कम से कम आप 10 मिनट ऐसा समय निकालिए दिन का। वो कोई भी समय हो सकता है, सुबह, शाम, दिन, रात, कुछ भी हो सकता है, लेकिन सुबह का समय हो तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि आप 24 घंटा में कम से कम 10 मिनट कम से कम शांत से बैठो और अकेले बैठो और कुछ नहीं तुमको करना है, बस आंख बंद करके तुम शांति से बैठो। बहुत कुछ तुमको रियलाइज हो जाएगा कि आखिर शांति जीवन में कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ रही है बात? तो इन्होंने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के मेडिटेशन किया लंबे समय तक, तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। इनको समझ में आ गया कि आखिर ये ज़िंदगी चलता कैसे है, लोग मरते क्यों हैं, लोग इतना, कोई सुख है तो कोई दुख है, किसी के जीवन में सुखी है तो कोई दुखी है, ऐसा क्यों है, सब कुछ इनको वहाँ पे मिल गया नॉलेज। ठीक है, आगे। आफ्टर दैट ही वॉज नॉन एज द बुद्धा और द वाइज वन। उसके बाद इन्होंने, जो इनको नॉलेज हुआ, जो इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, ये लोगों को बताने लग गए और लोगों ने इनको क्या बोल दिया बाद में? बुद्धा बोल दिया। बुद्धा का मतलब होता है ज्ञान का भंडार, एकदम, मतलब बहुत ही परम आदमी। परम आदमी का मतलब हो गया जो बहुत कुछ जानता हो। तो इनको क्या लोगों ने कह दिया? बुद्धा कह दिया। देखो इसका असली नाम क्या था बताओ? सिद्धार्थ। फिर इसका नाम क्या हुआ? गौतम। फिर इनका नाम क्या हुआ? बुद्धा हुआ। तो अब हम लोग क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध बोलते हैं। हालांकि इनका नाम सिद्धार्थ भी है, बुद्ध भी है, गौतम भी है, लेकिन हम लोग जनरली क्या बोलते हैं? गौतम बुद्ध बोलते हैं। कई बार केवल बुद्ध बोल देते हैं, है ना। किसी भी नाम से आप इनको पुकार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आगे बढ़ते हैं। ही वेंट टू सारनाथ नियर वाराणसी वेयर ही टॉट फॉर द फर्स्ट टाइम। उसके बाद ये बोध गया से निकले और ये कहाँ चले गए? वाराणसी चले गए। वाराणसी, ये सारनाथ गए। सारनाथ कहाँ पड़ता है? वाराणसी के बगल में पड़ता है, जो कि उत्तर प्रदेश में आज, ठीक है ना। यहाँ पे गए और इन्होंने पहली बार यहाँ पे लोगों को जीवन के बारे में सीख दिया, टीचिंग दिया, मतलब लोगों को सिखाया, समझाया, पढ़ाया कि आखिर किस तरीके से हमारा जीवन ये सब चलता है। ठीक है ना। पहली बार इन्होंने सारनाथ में ही लोगों को शिक्षा दिया था, जो इनको आता था वही इनको उन्होंने शिक्षा दिया था। ठीक है, आगे। He spent the rest of his life traveling on foot, going from place to place, teaching people till he passed away at कुशीनारा। मतलब जिनका जो बचा हुआ जीवन था बाकी का, पूरा बाकी का जीवन इन्होंने घूमते फिरते बिताया है,
लोगों को शिक्षा देते हुए बिताया है। मतलब ये इनका आखिरी जब समय आ गया उस समय तक ये लोगों को शिक्षा ही दे रहे थे। ये लोगों को बता रहे थे कि किस तरीके से अपने जीवन को अच्छे तरीके से जिया जाए, लोगों को कष्ट मत दो, जानवरों को मत मारो, है ना। सुख और दुख दोनों जीवन का हमारा साथी है। केवल सुख में सुख रहेंगे, दुख में बहुत घबरा जाएंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। दोनों को इक्वली देखो। मतलब अलग अलग प्रकार के जीवन के बारे में हम लोगों को इन्होंने पढ़ाया। बात समझ में आ रही है। और इनके बाद इनका जो मृत्यु हुआ वो कुशीनारा में हो गया। कोई डाउट इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है अगला टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। आखिर बुद्ध जी ने क्या क्या हम लोगों को सिखाया था, उन्हीं के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्या लिखा हुआ है? अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा लगता है ये बड़ा टॉपिक है, तो एक काम करते हैं हम लोग अगले वाले क्लास में इसको कर लेते हैं, ठीक है। तो अगले वाले क्लास का हमारा टॉपिक रहेगा टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। लेकिन यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं आप लोगों को, सब कुछ समझ में आ रहा है। बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर है। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगली क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम लोग टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। हम लोग चैप्टर अपना स्टार्ट कर चुके थे पिछले वाले क्लास में। चैप्टर का नाम था न्यू क्वेश्चंस एंड आइडियाज, जिसके अंदर हम लोग अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं द स्टोरी ऑफ द बुद्धा। इसके अंदर हम लोगों ने बुद्धा के बारे में थोड़ा बहुत जानकारी लिया था, और उसके बाद हम लोग अब स्टार्ट करेंगे टीचिंग्स ऑफ बुद्धा, ठीक है। इसमें हम लोग ये देखेंगे कि आखिर बुद्ध जी ने हम लोगों को क्या सिखाया है, ठीक है। देखते हैं क्या लिखा हुआ है। सबसे पहला पॉइंट इसमें लिखा हुआ है द बुद्धा टॉट दैट लाइफ इज फुल ऑफ सफरिंग एंड अनहैप्पीनेस बिकॉज वी हैव क्रेविंग्स एंड डिजायर्स विच कैनॉट बी फुलफिल्ड। देखो कितना अच्छा बात कहा है बुद्धा ने, कितना अच्छा बात कहा है। इसमें लिखा हुआ है ना कि हमारा जो ये जीवन है ना पूरी तरीके से कष्ट, दुख, पीड़ा इन सब से भरा हुआ है। अनहैप्पीनेस मतलब कि दुख बहुत ज़्यादा हम लोग के जीवन में भरा हुआ है। पता है क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर सोचने लगते हैं। हम लोग का जो लालच है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए हम लोगों को समस्या भी बहुत ज़्यादा होता है। इसीलिए हम लोगों के जीवन में सुख शांति नहीं है। जैसे देखो बुद्ध जी बताते हैं, हालांकि आपके बुक में बहुत कम लिखा हुआ है, इनके बारे में हम थोड़ा पढ़े हैं तो आपको बताते हैं। ये कहते हैं ना कि यदि आपको बहुत ही सुख का ज़िंदगी जीना है ना, तो आपके पास जितना है बस उतने में खुश रहो। ये आप लोग भी सुने होंगे कई बार, जितना है उतने में खुश रहो तो आपके जीवन का 90% दुख पीड़ा ये सब तो ऐसे खत्म हो जाएगा। हम लोगों को सबसे ज़्यादा दुखी हम लोग क्यों होते हैं? इसलिए होते हैं क्योंकि हम लोग सोच बहुत कुछ लेते हैं। हम लोग बहुत कुछ इमेजिन कर लेते हैं कि ऐसा होता तो वैसा होता, इतना पैसा आ जाए, गाड़ी घर प्रॉपर्टी ये सब आ जाए। इसीलिए हम लोग हमेशा दुखी ही रहते हैं, क्योंकि कभी वो पूरा हो ही नहीं पाता है। लेकिन यदि आपके पास जितना है उतने में यदि आप खुश रहना सीख गए तो फिर आपसे महान आदमी कोई दूसरा नहीं हो सकता है। समझ में आ रही है बात? तो बुद्ध जी बताते हैं कि हम लोगों का जो जीवन है ना पूरी तरीके से कठिनाई से भरा हुआ है, दुख पीड़ा कष्ट इन सब से भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हम लोग बहुत कुछ सोच लिए हैं। मतलब जितना ज़रूरत है उससे कहीं ज़्यादा हम लोग चाह रहे हैं चीज़ों को। जैसे मान लीजिए कि आपका ज़रूरत है, आपका घर का भरपाई 50,000 रुपये में हो जाएगा, लेकिन आप चाह रहे हैं कि नहीं हमको 50 लाख रुपया कमाना है। तो बताओ क्या आपके घर में कभी सुख शांति आ पाएगा? नहीं। आप तो हमेशा कमाने के बारे में सोचोगे। क्या कभी आप लाइफ को एंजॉय करने के बारे में सोच पाओगे? फिर नहीं सोच पाओगे। तो गौतम बुद्ध बताते हैं कि यदि आपको सुख का ज़िंदगी जीना है तो आपके पास जितना है उतने में खुश रहो। आप एक्सेप्ट कर लो कि हमने इतना मेहनत किया इसलिए हमको इतना मिला। ज़्यादा मेहनत करते तो ज़्यादा मिलता, लेकिन आदमी करता क्या है? करता कुछ नहीं है, सोच बहुत कुछ लेता है, तो फिर दिक्कत हो जाता है ना। तो ये इनका सबसे बड़ा पॉइंट है। आगे, इफ़ वी गेट वॉट वी वॉन्ट वी आर नॉट सेटिस्फाइड, वी वॉन्ट एंड वी वॉन्ट मोर। द बुद्धा डिस्क्राइब दिस एज थर्स्ट और तन्हा। यहाँ पे बोला गया है कि हम लोग जो चीज़ चाहते हैं वो चीज़ यदि हम लोगों को मिल जाता है तो हमारा डिमांड और बढ़ जाता है। जैसे मान लो कई बार ऐसा होता है कि मान लीजिए कि आपने सोचा कि हमको ना पिताजी से 10 रुपया मिल जाए तो बड़ा मज़ा आ जाए। आपको 10 रुपया मिल गया, फिर आपके मन में आएगा यार काश 20 रुपया मांग लेते होते, 30 रुपये मांग लिए होते तो और अच्छा होता। ऐसा होता है ना, कई बार ख्याल आता है ना। मतलब हम लोगों को जितना मिलता है हम लोग उतने में खुश नहीं होते हैं, हम लोगों को और ज़्यादा चाहिए होता है। इसका मतलब हम लोगों के अंदर लालच कूट कूट के भरा हुआ है। तो बुद्ध जी यही बताते हैं कि देखो ज़िंदगी को यदि सफल बनाना है तो लालच को त्याग दो,
जितना है उतने में खुश रहो, जितना मिला है उतने में खुश रहो, बस आधा जिंदगी का समस्या तो ऐसे दूर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? वही बात यहाँ पे कहा गया है। और इसी चीज़ को बुद्ध क्या बोलते हैं? थर्स्ट और तन्हा बोलते हैं। ठीक है, थर्स्ट का मतलब होता है एक तरीके से प्यास, लालच बोल सकते हैं आप। ठीक है, मतलब जितना मिला आपको उतने में आप खुश नहीं है, आपको और चाहिए, इसी को हम लोग कहते हैं। ही taught that this constant craving could be removed by moderation in everything। लेकिन बुद्ध जी फिर ये भी बताते हैं कि यदि जीवन में इतना सारा कष्ट, पीड़ा, दुख, समस्या है तो इनसे आप बाहर कैसे निकलिएगा। ये क्या तरीका बताते हैं? तरीका ये बताते हैं कि बाहर निकलने का इन सबसे मात्र एक तरीका है। वो तरीका ये है कि हर चीज़ में मॉडरेट हो जाओ। मॉडरेट का मतलब हुआ हर चीज़ में शांत हो जाओ, जितना मिला है उतने में खुश रहो, ज़्यादा का इच्छा मत करो। मिलना होगा मिल जाएगा, मेहनत करोगे मिल जाएगा, लेकिन फिलहाल जितना मिला है उतने में जीवन का गुजारा करो, सुखी रहो, बस आधा जिंदगी का समस्या इससे खत्म हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? तो बुद्ध जी केवल समस्या नहीं गिनाते हैं, समस्या का समाधान भी बताते हैं। समझ में आ रही है बात? तो पहली बात उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि देखो हमारा जो जीवन है पूरी तरीके से दुख से भरा हुआ है, समस्याओं से भरा हुआ है। ये उन्होंने समस्या बता दिया, लेकिन बोला कि ये समस्या क्यों है, उन्होंने ये भी बताया। समस्या इसलिए है क्योंकि हमारा इच्छा बहुत ज़्यादा है, लालच बहुत बड़ा है हमारा, है ना। अब इनसे बाहर कैसे निकलना ये भी उन्होंने बता दिया। बोला कि सब चीज़ों पे अपना इच्छा कंट्रोल करो, मतलब कि जो चीज़ आप चाह रहे हैं यदि वो आपको मिल गया उतने में खुश रहो, बस ज़्यादा नहीं। जैसे मान लो 10 रुपये मिल गया, 10 रुपये का आपको चाह था, 10 रुपये का सामान मतलब 10 रुपये का आपको ज़रूरत था, आपको मिल गया, आप खुश रहो, बस 100 रुपये का इच्छा मत करो, जितना मिला उतने में खुश रहो। इनका कहने का मतलब ये था। आगे, ही ऑल्सो टॉट दैट पीपल शुड बी काइंड। इन्होंने ये भी बताया कि लोगों को काइंड होना चाहिए। काइंड का मतलब हो गया लोगों को दयालु होना चाहिए। कोई आदमी कष्ट में है, पीड़ा में है, उसका मदद कर दो, जितना हो सके आपसे उतना मदद करो, ऐसा ये बताते हैं करने के लिए। एंड टू रेस्पेक्ट द लाइव्स ऑफ अदर्स इंक्लूडिंग एनिमल्स। यहाँ तक कि एक बुद्ध भगवान हम लोगों को ये भी बताते हैं कि दूसरों का रेस्पेक्ट करना सीखो। रेस्पेक्ट का मतलब हो गया दूसरों को मारो नहीं, पीटो नहीं, उसको परेशान मत करो, उसको बर्बाद मत करो। यहाँ तक कि इंसान के साथ साथ जानवरों को भी आप प्रोटेक्ट करो, बचाओ, क्योंकि जानवरों का भी अपना जीवन है ना। तो बहुत अच्छी बात इन्होंने हम लोगों को बताया है। आगे, he also taught that people have to think for themselves rather than to simply accept what he said। इन्होंने बताया है, फिर इन्होंने बताया है कि लोगों को खुद से सोचना चाहिए। ऐसा नहीं कि लोग दूसरे सामने वाला कुछ भी कह रहा है आंख बंद करके विश्वास कर लेंगे, नहीं। यदि सामने वाला बोल रहा है कि यार वो आदमी बड़ा खराब है, तो क्या तुम मान लोगे? नहीं। अपने से पहले देखो क्या वाकई में वो आदमी खराब है। मतलब किसी दूसरे के बहकावे में मत आओ, दूसरा कुछ भी कहे उसको इग्नोर करो। जब तक तुम खुद रियलाइज ना करो तब तक उन सब चीज़ों से बचो। कहने का मतलब किसी के बात पे जल्दी भरोसा मत करो, अपने से चीज़ों को देखो, है ना। कई बार आदमी क्या करता है ना, दूसरे के बात में आके गुस्सा कर लेता है, झगड़ा कर लेता है, बात बहुत बड़ा बढ़ जाता है। तो दूसरे के बात पे नहीं जाना है, पहले अपने से रियलाइज करना है कि हाँ जो बोला जा रहा है वो सही है या गलत। ठीक है, आगे उसके बाद है द बुद्धा टॉट इन द लैंग्वेज ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, यानी कि प्राकृत, सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। बुद्ध जी अपना मैसेज जो भी लोगों को देते थे, मतलब जो भी वो लोगों को सिखाते थे, बताते थे, वो बड़ा ही सिंपल लैंग्वेज में बताते थे ताकि हर आदमी उसको क्या कर सके, समझ सके। और उस समय पे हमारा लैंग्वेज चलता था प्राकृत। प्राकृत क्या था? उस समय का एक लैंग्वेज था, बोली था, भाषा था प्राकृत। और ये भाषा बड़ा सिंपल भाषा हुआ करता था उस समय पे, जो कि आम से आम छोटे छोटे बच्चों को भी समझ में आ जाता था। समझ आ रही है बात? हाँ, जैसे आज के ज़माने में हमारा हिंदी है, हिंदी आप बोलो तो आदमी जल्दी समझ लेता है, आसानी से समझ लेता है। हिंदी जैसे आप हिंदी ना किसी के सामने बोलो वो समझ लेता है, लेकिन इंग्लिश बोलो गाँव के बूढ़े लोगों के सामने तो वो नहीं समझ पाएगा। लेकिन बुद्ध भगवान केवल और केवल प्राकृत लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे, और ये ऐसा लैंग्वेज था जो बूढ़े से लेके बच्चे तक समझ आते थे। ठीक ना। आगे, ही बिलीव दैट द रिजल्ट ऑफ आवर एक्शन कॉल्ड कर्मा, मतलब जो हम लोग काम करते हैं, जो हम लोग कर्म करते हैं, वेदर गुड और बैड अफेक्ट अस बोथ इन दिस लाइफ एंड द नेक्स्ट। देखो कितना अच्छा बात इन्होंने कहा है कि जो हम करते हैं, जो हमारा कर्म होता है, उसका भरपाई हम लोगों को इस जीवन के साथ, मतलब इस जीवन में तो करना ही पड़ता है,
यदि इस जीवन में उसका भरपाई नहीं हुआ तो अगले जीवन में उसका भरपाई करना पड़ेगा। जैसे मान लो कि इस जीवन में आपने बहुत लोगों को मारा पीटा टॉर्चर किया आपने बहुत ज़्यादा, उसका फल यदि आपको इस जीवन में नहीं मिला तो अगला जन्म में पक्का मिलेगा। समझ में आ रही है बात? तो कर्म कैसा करो? कर्म अच्छा करो, लोगों का भलाई करो, लोगों के समस्याओं को समझो, जितना हो सके उतना मदद करो। इस प्रकार का जीवन यदि हम लोग चलाएंगे तो बहुत आगे हम लोग बढ़ जाएंगे और हमारा जीवन बहुत ही सुखी जीवन हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? चलिए, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा होगा उपनिषद, जिसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे हम लोग उपनिषद। पिछले वाले क्लास में हमारा जो टॉपिक था, हालांकि मेन टॉपिक तो हमारा था द स्टोरी ऑफ द बुद्धा, जिसके अंदर हम लोग ये डिस्कस कर चुके थे कि बुद्धा कौन था, उनका जीवन किस प्रकार का था, सब कुछ हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि आखिर बुद्धा ने हम लोगों को सिखाया क्या है, मतलब टीचिंग्स ऑफ बुद्धा क्या था, उन्होंने क्या सिखाया हम लोगों को। उन्होंने बताया हम लोगों को कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, किन प्रकार की चीज़ों को हम लोगों को नहीं करना चाहिए। जैसे बुद्धा ने क्या बताया था कि हम लोग कभी खुश क्यों नहीं रह पाते हैं, क्योंकि हमारा जो लालच है वो बहुत ही बड़ा है। जब हमारा एक चीज़ पूरा हो जाता है हमारा लालच और बढ़ जाता है, वो पूरा होता है लालच उससे भी दुगुना बढ़ जाता है कि काश और होता और होता और होता। इसी के चलते हमारा जीवन कभी सफल नहीं हो पाता है। कहने का मतलब बुद्धा ने बताया हम लोगों को कि आखिर हमारा जीवन किस प्रकार का होना चाहिए। इतना हम लोग डिस्कस कर चुके थे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आप लोगों को। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा उपनिषद। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सिंपल भी है, तो आराम से इसको हम लोग समझते चलेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लिटरली उपनिषद मीन्स अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर, implies that listening closely to the guru or a spiritual leader, a teacher who has the basic knowledge about the universe। देखो, उपनिषद का मतलब होता है कि अपने गुरु या फिर अपने टीचर जो भी हैं, मतलब आपका टीचर गुरु जिससे भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, उनके पास ध्यान से बैठ के चीज़ों को सुनना, यही हमारा कहलाता है उपनिषद। जैसे आज के तौर पे यदि हम लोग बात करें तो हम आपको पढ़ाते हैं, हम आपको चीज़ों को सिखाते हैं, हम आपको मैथ बताते हैं, साइंस एसएसटी सब कुछ आपको बताते हैं। तो आपके लिए हम क्या हुए बताइए? टीचर हुए ना। और जब हम क्लास में पढ़ाते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे तरीके से बैठ के सुनते हैं। इसका मतलब हम लोग एक तरीके से क्या फॉलो कर रहे हैं? उपनिषद फॉलो कर रहे हैं। तो उपनिषद का मतलब होता है इंग्लिश में अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। उपनिषद का इंग्लिश में मतलब क्या हुआ? अप्रोचिंग एंड सिटिंग नियर। इसी का मतलब हिंदी में क्या हो जाता है? इसी का मतलब हिंदी में होता है कि अपने टीचर अपने गुरु के पास ध्यान से शांति से बैठना और उनके बातों को सुनना, उन्हीं को हम लोग कहते हैं उपनिषद। या फिर केवल टीचर ही नहीं, केवल गुरु ही नहीं, उनके पास भी आप बैठ सकते हैं जिनको कि किसी चीज़ के बारे में गहरा नॉलेज है। जैसे मान लीजिए आपको जानना हो कि पृथ्वी के अंदर क्या क्या होता है, पृथ्वी के अंदर क्या किस प्रकार का देश दुनिया है, और यदि वो आदमी कोई आपको बता रहा है तो वो भी आपका एक उपनिषद का हिस्सा ही कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? कहने का मतलब जिससे भी आपको कुछ नॉलेज मिल रहा है, चाहे वो आपका टीचर हो सकता है, चाहे आपका वो भाई हो सकता है, कोई भी हो सकता है, जिससे भी आपको कुछ नया सीखने को मिल रहा है, नॉलेज मिल रहा है, वो हमारा उपनिषद ही कहलाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन उपनिषद जनरली आइडियाज वेर प्रेजेंटेड थ्रू सिंपल डायलॉग्स लाइक बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। तो पुराने ज़माने के जो उपनिषद हुआ करते थे, मतलब पुराने ज़माने में जो एक तरीके से बातचीत होता था एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में, वो डायलॉग के बीच में मिलता है। जैसे मतलब आज के ज़माने में जब खुदाई किया गया तो ज़मीन के नीचे ऐसे ऐसे किताब हम लोगों को मिले हैं, ऐसे ऐसे किताब मिले हैं जिसमें उपनिषद के बारे में जिक्र हुआ है। मतलब, और जिक्र भी किस रूप में हुआ? डायलॉग के रूप में हुआ है। मतलब एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में कन्वर्सेशन जो होता है ना, बातचीत होता है, उस जरिए से हम लोगों को पता चला है कि उस समय पे भी उपनिषद चलता था। मतलब उस समय पर भी टीचर अपने स्टूडेंट को बैठा के चीज़ों को समझाते थे। समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आज जो हम लोगों को उपनिषद मिल रहा है पुराने ज़माने का, वो किस रूप में मिलता है?
डायलॉग के रूप में मिलता है। डायलॉग का मतलब हुआ कन्वर्सेशन, और कन्वर्सेशन का मतलब हुआ दो आदमी के बीच में बातचीत के रूप में मिलता है। मतलब उस समय के उपनिषद को यदि आप आज खोल के देखेंगे तो उसमें जो भी आप पढ़ेंगे वो आपको एक टीचर और एक स्टूडेंट के बीच में बातचीत का तरीका दिखेगा उसमें। मतलब टीचर स्टूडेंट को सिखा रहे हैं, स्टूडेंट फिर उधर से कुछ सवाल कर रहा है, इस प्रकार का डायलॉग वाला सिस्टम उसमें देखने को मिलता है। मोस्ट उपनिषदिक थिंकर्स वेयर मेन, स्पेशली ब्राह्मण्स एंड राजाज। तो ज़्यादातर जो लोग उस समय पे टीचर हुआ करते थे या फिर जो उस समय पे कन्वर्सेशन के रूप में जिनका बात लिखा जाता था वो अधिकतर ब्राह्मण और राजा होते थे। देखो, ब्राह्मण और राजा के बातों को ही उस समय पे किताबों में लिखा जाता था। बताओ क्यों? गरीब लोगों को क्यों नहीं लिखा जाता था? क्योंकि उस समय पे गरीब आदमी का उतना कुछ वैल्यू नहीं हुआ करता था। तो जो राजा बोला, जो ब्राह्मण बोला, उन्हीं को उन लोगों ने किताबों में लिख दिया डायलॉग के रूप में, और वो जब खुदाई किया गया आज के समय में तो वही हम लोगों को मिलता है और हम लोग उसको पढ़ते हैं। समझ में आ रही है बात? ठीक है, आगे। थिंकर्स फेल्ट दैट देयर वाज समथिंग परमानेंट इन द यूनिवर्स इवन आफ्टर डेथ। बहुत सारे थिंकर का मतलब हुआ जिनके पास बहुत अच्छा खासा नॉलेज है, उनका तो ये भी मानना है कि इस यूनिवर्स में ऐसा कुछ चीज़ ज़रूर है जो डेथ के बाद भी रह जाता है। मतलब हम लोग आम भाषा में कहते हैं ना कि आदमी तो चला गया लेकिन उसका आत्मा नहीं गया, ऐसा हम लोग कहते हैं ना आम भाषा में, बोलचाल में हम लोग ऐसे कई बार हंसी मजाक में बोल देते हैं कि आदमी तो चला गया लेकिन उसका आत्मा नहीं गया। या फिर हम लोग ऐसा ही बोलते हैं ना कि आदमी तो चला गया लेकिन उसका जो तरीका था काम करने का, जो उसका बिहेवियर था, वो है हमारे पास आज तक, ऐसा बोलते हैं हम लोग। तो बड़े बड़े थिंकर का मानना आज भी यही है कि इस यूनिवर्स में कुछ चीज़ ऐसा है जो कि क्या है, परमानेंट है, जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। ठीक है, आगे। दे डिस्क्राइब दिस एज द आत्मा। देखो वही बात है जो हमने बोला, आत्मा और द इंडिविजुअल सोल एंड द ब्राह्मण और द यूनिवर्सल सोल। अलग अलग नामों से पुकारा गया है, लेकिन हम लोग जो एक आम भाषा से परिचित हैं, जिसको हम लोग जानते हैं, वो क्या है, आत्मा है। तो हम लोग क्या बोलते हैं जनरली अपने आम भाषा में कि आदमी चला गया लेकिन उसका आत्मा हमारे पास है, ऐसा बोलते हैं ना हम लोग। तो वो हमारे बड़े बड़े थिंकर ने पहले ही कह दिया था कि आदमी तो चला गया लेकिन उसका कुछ ना कुछ चीज़ जो है जो इसी जगह पर रह जाता है। ठीक है ना, उसको आप आत्मा बोल सकते हैं या फिर आप उसको इंडिविजुअल सोल बोल सकते हैं, ब्राह्मण बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सोल बोल सकते हैं, कुछ भी आप बोल सकते हैं। लेकिन चूंकि हम लोग ज़्यादा जानते हैं आत्मा, तो आत्मा ही बोलते हैं जनरली, है ना। आगे, दे बिलीव्ड दैट बोथ द आत्मा एंड द ब्राह्मण वेर वन। इनका मानना यह है कि जो ब्राह्मण है या फिर जो आत्मा है, दोनों क्या है, सेम है, एक ही है। अच्छा बताओ, आज के ज़माने में हम लोग, उस समय पे भी और आज के ज़माने में भी हम लोग ब्राह्मण को इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट क्यों करते हैं? क्योंकि ब्राह्मण को यहाँ पे आत्मा से कनेक्ट किया गया है। आप आत्मा बोलो या ब्राह्मण बोलो, दोनों का मतलब और दोनों का वैल्यू क्या है, सेम है। इसीलिए हम लोग ब्राह्मण को ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं। ठीक है ना, आगे। मैनी ऑफ देयर आइडियाज वर रिकॉर्डेड इन द उपनिषद, लेटर इट वॉज बिकेम द पार्ट ऑफ वैदिक टेक्स्ट। तो बहुत सारे ऐसे हैं, बात है, कन्वर्सेशन है, बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो कि उपनिषद में रिकॉर्ड किया गया उस समय पे, और आज भी हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, है कि नहीं। और आगे चल के उसको बहुत ही धार्मिक ग्रंथ में इंक्लूड कर दिया गया, उसमें जोड़ दिया गया, ताकि आने वाला जो जनरेशन होगा वो भी उसके बारे में अच्छे तरीके से पढ़ पाएगा। ठीक है, आगे। मैनी ऑफ द आइडियाज ऑफ द उपनिषद्स वेर ऑफन डेवलप्ड बाय द फेमस थिंकर शंकराचार्य। बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो कि बहुत महान थिंकर थे, जो कि बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, जिनका नाम था शंकराचार्य। इन्होंने भी बहुत सारे नॉलेज हम लोगों को दिए हैं, पुराने किताबों में इनका जिक्र दिखता है हम लोगों को, जो कि बहुत अच्छा इनका पढ़ने में भी लगता है और बहुत अच्छा ज्ञान भी हम लोगों को देते थे उस समय पे। समझ में आ रही है बात? चलिए, तो उपनिषद का मतलब हुआ सिंपल सा, जिस भी चीज़ से या फिर जिस भी लोगों से आपको नॉलेज मिले वही हमारा कहला गया उपनिषद। ठीक है, आगे बात करते हैं गर्गी के बारे में। गर्गी क्या था भाई, थोड़ा सा इसके बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी को यदि आप लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो वहाँ पे चीज़ आपको देखने को मिलेगा। गर्गी क्या था, देखो। देयर वॉज अ वोमेन थिंकर गर्गी।
गर्गी कुछ खास नहीं है, बेसिकली एक महिला थिंकर है। महिला थिंकर का मतलब हुआ एक ऐसी महिला जो कि बहुत ही ज़्यादा विद्वान थी। समझ में आ रही है? थिंकर का मतलब भी होता है इनके पास बहुत सारा नॉलेज होता है। तो गर्गी एक महिला थी जिनके पास अच्छा खासा नॉलेज था। सी वॉज फेमस फॉर हर लर्निंग, मतलब ये अपने ज्ञान को लेकर ही इतना ज़्यादा फेमस थी। कहने का मतलब इसके पास ज्ञान बहुत ही ज़्यादा था। ठीक है, आगे। सी पार्टिसिपेटेड इन डिबेट्स हेल्ड इन रॉयल कोर्ट्स। रॉयल कोर्ट्स का मतलब हुआ राजा का दरबार। राजा के दरबार में जब बहस होता था तो वहाँ पे भी ये पार्टिसिपेट करती थी। बहस का मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं, बहस का मतलब कुछ हम पूछेंगे उसका जवाब तुम दोगे, कुछ तुम पूछोगे उसका जवाब हम देंगे, इस प्रकार का डिबेट होता है। तो कहने का मतलब ये बहुत ज़्यादा विद्वान महिला थी जिन्होंने सोसाइटी को एक तरीके से बदल के रख दिया था। उस समय पे लोगों को अलग अलग विचार देते थे। अच्छा था, मतलब बहुत अच्छा था। ठीक है, आगे अगला है सत्यकामा जवाला। सत्यकामा जवाला क्या था जरा इसके बारे में भी देखा जाए। हिज नेम्ड वाज आफ्टर हिज मदर द स्लेव वुमेन जबाली, जो भी आप बोल सकते हैं, जबाली बोलिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब इनका जो नाम पड़ा है इनके मदर के नाम पे ही पड़ा है। इनका मदर का जो नाम था वो जबाली ही था, तो इनका भी नाम पड़ गया सत्यकामा जबाला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। और इनकी जो माँ थी वो स्लेव थी, और स्लेव का मतलब होता है गुलाम, जो दूसरों के लिए काम करता है। ठीक है, आगे। ही हैड अ डीप डिजायर टू लर्न अबाउट रियलिटी। सत्यकामा जवाला का एक बहुत ही इच्छा होता था कि ये हकीकत जाने। हकीकत का मतलब हुआ कि जो चीज़ हम लोग कर रहे हैं उसके पीछे का कहानी क्या है। जैसे देखो आज भी बहुत सारे लोग ना भगवान को इसलिए नहीं मानते हैं क्योंकि उन्होंने भगवान को देखा ही नहीं है। तो जो लोग भगवान को नहीं देखे वो क्या करते हैं, भगवान के बारे में खोजते हैं, रिसर्च करते हैं। बहुत सारे लोगों को तो लगता था कि राम सेतु है ही नहीं, फिर रिसर्च किया गया तब पता चला कि नहीं, राम सेतु वाकई में था और अभी भी है। लेकिन अभी क्या है, थोड़ा पानी में दब गया है, बस समुद्र के नीचे चला गया है। समझ आ रही है बात? चलो वही बात था। तो ये जो सत्यकामा जवाला थे इनको चीज़ों को जानने का बड़ा शौक होता था। मतलब ये किसी भी चीज़ को बंद आंख करके विश्वास नहीं करते थे। किसी भी चीज़ को ऊपर दिए विश्वास करते थे, उसके बारे में पहले रिसर्च करते थे, खोजबीन करते थे। बहुत अच्छे आदमी थे। आगे, he was accepted as a student by a Brahmin teacher and named गौतमा। मतलब एक बहुत बड़े ब्राह्मण टीचर थे, इनका नाम गौतमा था, गौतम नाम था बेसिकली। उन्होंने इनको अपना स्टूडेंट मान लिया था। मतलब अच्छे इंसान थे तो बोला कि ठीक है हम तुमको पढ़ाएंगे, तुमको सिखाएंगे, स्टूडेंट बन गए। ठीक है, आगे। ही बिकेम वन ऑफ द बेस्ट नोन थिंकर ऑफ दैट टाइम। उस समय के ज़माने के ये बहुत बड़े विद्वान आदमी थे, बहुत बड़े विद्वान आदमी थे। ठीक है, चलिए तो सत्यकामा जवाला के बारे में भी हमारा कंप्लीट हुआ। अगला टॉपिक है हमारा जैनिज्म। इसके बारे में हम लोग अपने अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जैनिज्म के बारे में। जैनिज्म के बारे में आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में बताना चाहते हैं। जैनिज्म बेसिकली क्या पता है, एक रिलीजन है, एक धर्म है। जैसे हमारे इंडिया में जैसे हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, उसी प्रकार से जैन है। जैन भी क्या एक धर्म है जिसको हम लोग इंग्लिश में रिलीजन बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो उन्हीं के बारे में हम लोग बात करेंगे। जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है, अलग अलग प्रकार के रिलीजन हैं, उसी प्रकार का हमारा एक और रिलीजन है जिसका नाम है जैन। ठीक है ना, जैनिज्म के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखा जाए क्या लिखा हुआ है, देखो पहले। There were several forms of Prakrit used in different parts of the country and named after the regions in which they were used. देखो प्राकृत क्या है, ये एक प्रकार का भाषा था जो कि पुराने ज़माने के समय में खूब चलता था। समझ में आ रही है बात? और ये ना आज भी आपको देखने को मिलता है। बताते हैं कैसे। मतलब प्राकृत क्या था, एक लैंग्वेज था, भाषा था। जैसे आज के ज़माने में हम लोग सबसे ज़्यादा क्या बोलते हैं भारत में, हिंदी बोलते हैं ज़्यादातर। तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, मराठी, ये सब जो भाषा है उसी प्रकार का हमारा एक और भाषा क्या था, प्राकृत। समझ में आ रही है बात? तो ये जो प्राकृत भाषा ये पूरे इंडिया में बोला जाता था हर जगह पर। और इसी भाषा का नाम
जगह के अनुसार चेंज हो गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो नीचे, द प्राकृत स्पोकन इन मगध वॉज नॉन एज मगधी। मगध में जो भाषा बोला गया उसका नाम क्या पड़ गया? मगधी पड़ गया। समझ आ रही है बात? तो कहने का मतलब प्राकृत जो है बहुत ही पुराना भाषा है, और ये भाषा जहाँ जहाँ बोला गया वहाँ वहाँ के नाम से ही इस भाषा का नाम पड़ गया। जैसे मगध में बोला गया तो इस भाषा का नाम पड़ गया मगधी। ठीक है, आगे। जैनिज्म वॉज सपोर्टेड मेनली बाय ट्रेडर्स। जैनिज्म में जो है ना, मतलब कि जैन धर्म में ज़्यादातर जो लोग आपको दिखेंगे, मतलब कि ज़्यादातर तो लोग और भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं इसमें, लेकिन ज़्यादातर लोग इसको सपोर्ट कौन करता है पता है? ट्रेडर। ट्रेडर का मतलब वो जो खरीद बिक्री का काम करते हैं ना, थोड़ा बहुत छोटा मोटा जो बिजनेस करते हैं, वो लोग ज़्यादा जैन को फॉलो करते हैं। समझ में आ रही है बात? आगे। जैनिज्म स्प्रेड टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया लाइक गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका। ये 3 स्टेट में जैनिज्म बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, गुजरात में, तमिलनाडु में और कर्नाटका में। यहाँ पे जैन धर्म के लोग बहुत ज़्यादा रहते हैं। अच्छा, यदि आपको जैन धर्म के लोगों को पहचानना हो ना, तो आप ऐसे पहचानेंगे। नागा बाबा समझते हैं ना आप? नागा बाबा जो कि किसी प्रकार का कोई कपड़ा नहीं पहनते हैं। शायद आप लोगों ने कभी रियल लाइफ या फिर कभी टीवी उवी में देखा हो आप लोगों ने। हाँ, रियल में भी आप लोगों ने देखा होगा। रियल में तो खैर हम भी देखे हुए। तो जो नागा बाबा होते हैं ना, जो कपड़ा बिल्कुल नहीं पहनते हैं, वो ही होते हैं हमारे जैन धर्म के लोग। अच्छा, आपके मन में सवाल आया होगा ना कि सर आखिर वो लोग कपड़ा क्यों नहीं पहनते हैं? बताएंगे, 2 मिनट के बाद बताएंगे, क्योंकि वो ही इसमें डिस्कस करना है। हालांकि बता ही देते हैं क्या है। जैन धर्म के लोग ना ये विश्वास करते हैं कि ना हम कुछ लेकर आए थे और ना कुछ हम लेकर जाएंगे। तो ये लोग ज़्यादा, और सोचो ये लोग इतना इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि ये लोग कपड़ा तक नहीं पहनते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि हमारा अपना कुछ नहीं है। हमारा अपना जो है वो हमारा शरीर है, और ये शरीर खुद का भी अपना नहीं है। एक तरीके से देखा जाए, ये शरीर हमारा नहीं है, ये शरीर ऊपर वाले का है। वो जब चाहेगा तब ले लेगा, जब अपने पास बुलाना चाहेगा वो तब बुला लेगा। समझ आ रही है बात? तो वो लोग ये इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि हमारा कुछ नहीं है, जितना सिंपल रह सको उतना सिंपल रहो, दिखावटी मत करो। कभी आपने देखा है कोई नागा बाबा जो कि बहुत अमीर हो, बहुत आलीशान बंगला में रहता हो? बिल्कुल नहीं, रहते नहीं वो लोग, क्योंकि वो लोग ज़्यादातर लोगों का भलाई चाहते हैं, लोगों को ज्ञान देते हैं, लोगों को जीने का तरीका बताते हैं। ठीक है, चल आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही महान इंसान के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, वर्धमान महावीर। वर्धमान महावीर ये वो इंसान थे जो जैन धर्म के सबसे मुख्य आदमी थे। जो सबसे मेन आदमी था ना जैन धर्म का, वो यही थे। चल इसके बारे में डिस्कस करते हैं। अराउंड 2500 ईयर्स अगो द लास्ट एंड सेकेंड तीर्थकरा, जिसको हम लोग गुरु भी बोलते हैं, ऑफ द जैन वर्धमान महावीर ऑल्सो स्प्रेड हिज मैसेज। कहने का मतलब यहाँ पे यह है कि आज से 2500 साल पहले जैन धर्म के जो बहुत बड़े गुरु थे, उन्होंने अपने मैसेज को, अपने बातों को लोगों तक बहुत घूम घूम के फैलाया है, बताया है। मतलब किस तरीके का जीवन होना चाहिए, मोह नहीं करना चाहिए, लोगों का भलाई करना चाहिए। इन प्रकार के मैसेज को इन्होंने बहुत दूर दूर तक जाके लोगों को सुनाया है, फैलाया है, लोगों को जागरूक तक किया है। ठीक है ना? किसने? वर्धमान महावीर ने। ठीक है, आगे। He was a Kshatriya prince of the Lichovis, a group that was part of Vajji Sangha। ये खुद एक क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का मतलब समझते हैं ना आप लोग? कौन बताओ? क्षत्रिय का मतलब जो ज़्यादातर युद्ध में लड़ाई पीट करने का काम करते हैं ना, उनको हम लोग क्षत्रिय बोलते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ये खुद एक क्षत्रिय राजकुमार थे, बहुत बड़े थे ये, पैसा संपत्ति का कोई कमी नहीं था इनके पास, लेकिन फिर भी इन्होंने किसी प्रकार का आलीशान जीवन नहीं जिया, बहुत ही सिंपल जीवन जिया इन्होंने। ठीक है, आगे। एट द एज ऑफ 30 ही लेफ्ट होम एंड वेंट टू लिव इन अ फॉरेस्ट। सोचो 30 साल के उम्र में ये अपने घर को छोड़ देते हैं पूरी तरीके से, और कहाँ जाके रहने लग गए? जंगलों में जाके रहने लग गए। बहुत बड़ी बात है ये। आफ्टर स्पेंडिंग 12 years of alone life in the forest, he attained enlightenment। ये 12 साल जंगल में अकेले रहते हैं,
12 साल इन्होंने जंगल में अकेले बिताया है, तब जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई है। तब इनको समझ में आया है कि मोह माया नहीं करना चाहिए, दूसरों से लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, और भी अलग प्रकार के चीज़ों के बारे में नॉलेज इनको मिला। ठीक है, आगे। ही टॉट अ सिंपल डॉक्ट्रिन, men and women who wish to know the truth must leave their homes। देखो इनका ना एक बहुत ही सिंपल सा डॉक्ट्रिन है। डॉक्ट्रिन का मतलब होता है सिद्धांत। मतलब इनका एक सिंपल सा कहना है कि चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, मतलब कोई भी हो, गर्ल बॉय मैन वुमेन कोई भी हो, यदि वो सच्चाई को जानना चाहता है, यदि वो नॉलेज को हासिल करना चाहता है, जिसको घर छोड़ना पड़ेगा। मतलब घर में बैठे बैठे आपको सब कुछ मिल नहीं सकता है, इसके लिए आपको घर परिवार छोड़ना पड़ता है। अच्छा, जैसे आपको एग्जांपल हम आपको देते हैं, राम भगवान वो तो सिंपल सा राजकुमार थे, लेकिन आज हम लोग उनको भगवान क्यों बोलते हैं, उनका पूजा क्यों करते हैं, रामनवमी क्यों मनाते हैं? क्योंकि उन्होंने अपने घर को छोड़ा था और जंगल में रहे थे, तब जाकर उन्होंने रावण का वध किया और जाकर वो इतने महान इंसान बन गए कि उनको हम लोग आज तक पूछते हैं। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि कोई भी जो महान बना है, कहीं ना कहीं 90% लोगों ने घर को छोड़ा है, तभी जाकर बना है। घर में क्या होता है ना, घर में आपको लाड़ प्यार दुलार बहुत ज़्यादा मिलता है, तो जिसके वजह से आप कभी आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो ये महावीर जी का कहना यह था कि यदि आपको बहुत आगे जाना है जीवन में, बहुत नॉलेज यदि आपको हासिल करना है, तो आपको घर परिवार छोड़ना पड़ेगा, त्याग करना पड़ेगा। ठीक है, आगे। सब कुछ एक जगह पर नहीं मिल सकता। They must follow very strictly the rules of ahimsa, which means not hurting or killing living beings। इनका ये भी मानना था कि कभी भी अपने जीवन में किसी इंसान को, किसी जानवर को हर्ट मत पहुंचाओ, मतलब कि परेशान मत करो, मारो पीटो नहीं। समझ मारिए बात, जानवर को मारो मत, उसको पीटो नहीं, टॉर्चर मत करो, परेशान मत करो, ये इनका कहना था। बहुत बड़ी बात है ये, बहुत अच्छे बोलते थे। आगे महावीर सेड ऑल बीइंग्स लव लॉन्ग टू लिव, टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर। देखो क्या कितना अच्छा बात यहाँ पे कहा इन्होंने कहा है कि ऑल बीइंग्स लॉन्ग टू लिव, मतलब हर इंसान या फिर हर जीवित चीज जीना चाहता है। टू ऑल थिंग्स लाइफ इज डियर, मतलब हर प्रकार के लोगों के लिए उसका ज़िंदगी क्या है, बहुत ही कीमती है, बहुत ही प्रिय है। जैसे आपको मान लीजिए आपको कोई आके 2 चाटा मार के चला जाए, कितना बुरा लगता है। सोचो, आपको तो केवल मार के गया है, लेकिन जिसको काट दिया गया उसका क्या, जिसको जान से मार दिया गया उसका क्या। तो इनका कहना यह था कि जीवन सबका प्यारा है, सब जीना चाहता है, इसीलिए जितने भी जीवित चीज़ें हैं उनको परेशान मत करो, मारो पीटो मत, टॉर्चर मत करो। ठीक है ना, बहुत अच्छे इंसान थे ये, बहुत अच्छे अच्छे मैसेज हम लोगों को दिया करते थे। आगे, ऑर्डिनरी पीपल इजिली अंडरस्टैंड द टीचिंग्स ऑफ महावीरा बिकॉज दे यूज्ड प्राकृत। मतलब ये महावीर जी जो भी लोगों को बताते थे, लोग बड़ा आसान तरीके से बहुत जल्दी समझ लेते थे। क्यों? क्योंकि ये लैंग्वेज कौन सा इस्तेमाल करते थे, प्राकृत। और प्राकृत का मतलब कौन सा लैंग्वेज बताओ, सबसे पुराना लैंग्वेज और सबसे सिंपल लैंग्वेज। मतलब ये बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते थे लोगों को चीज़ें समझाने के लिए। ठीक है, आगे। तो लोग जल्दी समझ भी लेते थे। About 1500 years ago, the teachings of Mahavira and his followers were written down and are presently available at a place called Vallabhi in Gujarat। मतलब यदि आपको महावीर जी के बारे में बहुत कुछ जानना हो, हालांकि आज तो आप घर बैठे जान सकते हैं, लेकिन इनके बारे में बहुत कुछ यदि आपको क्लोज जाके देखना हो तो आप गुजरात चले जाइए, और गुजरात में वल्लभी चले जाइए, जगह का नाम है, वहाँ पे चले जाइए। आपको महावीर जी के बारे में बहुत कुछ नए नए चीज़ों को सीखने को मिलेगा। ठीक है ना। और आज इनके फॉलोवर, इस धर्म को मानने वाले लोग ऑल ओवर इंडिया में फैले हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, उसके बाद जैन्स के बारे में जान लेते हैं थोड़ा बहुत कि ये कैसे लोग होते हैं। फॉलोवर्स ऑफ महावीरा वेयर नॉन एज जैन्स। देखो, जो इंसान महावीर जी को मानते हैं, मतलब महावीर जी को मानने का मतलब जो आदमी जैन धर्म को मानते हैं वो जैन्स कहलाते हैं। जैसे हम लोग हिंदू धर्म को मानते हैं तो हम लोग क्या कहलाते हैं, हिंदू कहलाते हैं।
उसी प्रकार से जो आदमी जैन धर्म को मानता है वो लोग जैन कहलाता है। समझ में आ रही है बात? आगे, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो लोग महावीर को मानते हैं, जो मतलब बहुत बड़े इंसान थे, जो महावीर को मानते हैं वो लोग क्या कहलाते हैं? जैन कहलाते हैं। आप ये भी बोल सकते हैं। ठीक है, आगे, दे लीड वेरी सिंपल लाइफ, मतलब जो लोग जैन धर्म से बिलोंग करते हैं वो लोग बहुत ही सिंपल जीवन जीते हैं। इतना सिंपल जीवन जीते हैं कि उनके पैर में, अंगूठी में, उंगली में, गले में, कहीं पर भी आपको उतना कुछ खास महंगा जेवर, ज्वेलरी ये सब देखने को नहीं मिलता है। घर तो बिल्कुल भी नहीं होता इन लोग का। समझ में आ रही है बात? मतलब ये लोग देश दुनिया के मोह माया से पूरा दूर रहते हैं। किसी प्रकार का गाड़ी घोड़ा, धन संपत्ति, पैसा, प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता इन लोग के पास। हालांकि ये लोग बना सकते हैं लेकिन लोग बनाते नहीं है, क्योंकि इनका मानना है कि क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाएंगे। सिंपल सा बात है। तो बहुत सिंपल जीवन जीते हैं ये लोग। दे बेग्ड फूड, यहाँ तक कि ये लोग भीख मांग के भी खा के अपना काम चला लेते हैं। ऐसा नहीं है कि ये लोग कमा नहीं सकते हैं, कमा सकते हैं, लेकिन इनका मानना है कि हम कमाएंगे तो इकट्ठा करना पड़ेगा फिर, और इकट्ठा करने से क्या आता है? लालच। जैसे देखो होता क्या है ना कि आज आप गुल्लक में 2 रुपये डालो, आपके मन में पक्का ही लालच आ ही जाएगा कि पक्का ही आपके मन में लालच आ ही जाएगा कि 1 साल के बाद पक्का ये गुल्लक भर जाएगा। आता ना ऐसा लालच? तो जैसे ही आप कमाना स्टार्ट करते हैं वैसे ही लालच आना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन जब आप कमाते हैं ना, यदि आप भीख मांग के खाते हैं तो फिर आप बेफिक्र होते हैं, मिलेगा तो खाएंगे, नहीं मिलेगा तो नहीं खाएंगे। सिंपल सी बात है। ये लोग बहुत ही सिंपल जीवन जीते हैं, बहुत अच्छे लोग होते हैं। दे वेर एब्सोल्युटली ऑनेस्ट, बहुत ईमानदार आदमी होते हैं। मतलब इनको आप ज्वेलरी के दुकान में अकेले बैठा दो और पूरा सोना चांदी इनके सामने जाके रख दो, एक सोना चांदी तक ये लोग छुएंगे नहीं। आप खुद सोचो ना, जो आदमी कपड़ा तक नहीं पहनता वो सोना लेके क्या करेगा? सोचो जरा, आप इमेजिन करो। मतलब हम लोग ऐसे इंसान हैं कि यदि हम लोगों को दे दे तो हम लोग मना नहीं करेंगे, नहीं भैया और लाओ और लाओ और लाओ, है कि नहीं? क्योंकि हम लोग का जीवन वैसा है, हम लोग वैसे रहे हैं, उस प्रकार के माहौल में रहे हैं, तो हम लोग का कभी लालच खत्म नहीं होता। लेकिन इन लोगों ने कभी उन सब चीज़ों के बारे में सोचा ही नहीं है, ना इन लोगों ने कभी उन चीज़ों को हासिल करने के बारे में सोचा है। तो ये लोग जीवन बड़ा ही कठोर तरीके से जीते हैं। ऐसा ज़िंदगी हर कोई नहीं जी पाता है, याद रखिएगा। आदमी के मन में लालच आ ही जाता है, लेकिन इनके मन में बिल्कुल लालच नहीं होता। दे डिड नॉट स्टील, सोचो वही बात है जो हमने भैया कहा आपको, ये लोग चोरी बिल्कुल नहीं करते हैं। मांग के खा लेंगे लेकिन चोरी नहीं करेंगे, कभी कभी चोरी नहीं करते। दे गिव अप एवरीथिंग इंक्लूडिंग देयर क्लोथ, इन लोगों ने हर चीज का त्याग कर दिया, यहाँ तक कि अपने कपड़े का। मतलब ये लोग कपड़ा तक नहीं पहनते हैं। बहुत बहुत बड़ा बलिदान है ये, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है ये। हम लोगों को यदि कह दे कि एक दिन बिना कपड़ा का रह जाओ, हम लोग नहीं रह पाओगे, बिल्कुल नहीं, शर्म के मारे मर जाओगे, लोग क्या कहेंगे। लेकिन इनको घंटा फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं। समझ रही बात? तो ये लोग अपने लिए जीते हैं, लोगों के लिए नहीं। ठीक है, आगे। Thousands of men and women left their homes to learn and teach the new way of life. बहुत सारे जैन धर्म के महिला पुरुष ऐसे होते हैं जो अपने घर परिवार को तक छोड़ देते हैं ताकि इनको जीवन के बारे में सच्चाई पता चले, जीवन हमारा कैसा चलता है उसके बारे में पता चले। केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी अपने घर परिवार को त्याग देती हैं नॉलेज को अचीव करने के लिए। ठीक है, आगे। तो इन्होंने, इनका क्या कहना था कि यदि आपको नॉलेज चाहिए तो आपको घर छोड़ना पड़ेगा। इसीलिए इनके धर्म के लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, घर को ही छोड़ देते हैं। ठीक है, आगे। मैनी मोर रिमेन्ड बिहाइंड एंड सपोर्टेड दोज हु बिकेम मॉन्क्स एंड नन्स प्रोवाइडिंग देम फूड। और जो लोग अपने मतलब जो लोग जैन होके भी अपना घर परिवार बड़े लेवल पे चलाते हैं, थोड़ा बहुत महल में बंगला में रहते हैं, वो लोग घमंडी बिल्कुल नहीं होते हैं। वो लोग बल्कि मदद करते हैं साधु संतों का। जो लोग साधु संत बने हुए हैं या फिर जो लोग जैन धर्म को मानते हैं, उन लोगों का ये लोग क्या करते हैं, मदद भी करते हैं। ठीक है, चले इस तरीके से हमारा टॉप मोटा मोटी आप घुमा के कह सकते हैं कि जैन धर्म के लोग बहुत ही अच्छे होते हैं, बहुत ही ईमानदार होते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा है दी संघा, जिसको कि हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। अगला टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे दी संघा।
संघा क्या होता है इसके बारे में पहले थोड़ा जान लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। संघा का मतलब होता है कुछ लोगों का ग्रुप, कुछ लोगों का ग्रुप, कुछ भी उसमें हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं, 10, 20, 40, 50, 100, 200, कितने भी लोग हो सकते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं संघा, और हिंदी में संघ बोलते हैं, ठीक ना। चलिए शुरू करते हैं, क्या लिखा हुआ देखा जाए। बोथ द महावीरा एंड द बुद्धा फेल्ट दैट ओनली दोज हु लेफ्ट देयर होम्स कुड गेन ट्रू नॉलेज। पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने अच्छी तरीके से महावीरा और बुद्धा इन दोनों के बारे में डीपली डिस्कस कर चुके हैं। महावीरा कौन थे, उन्होंने क्या हम लोगों को मैसेज दिया, सोसाइटी को कैसे उन्होंने सुधारा, उसी प्रकार से बुद्धा कौन थे, उन्होंने किस प्रकार से हम लोगों को टीचिंग किया, है ना, ये हम लोग अच्छी तरीके से जान चुके हैं। तो महावीरा और बुद्धा ये दोनों का दोनों ये चाहते थे और ये मानते भी थे कि जब तक आप अपने घर को नहीं छोड़ोगे, घर का त्याग नहीं करोगे, तब तक आपको नॉलेज नहीं मिल सकता है, मतलब आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। तो बिल्कुल सही बात ये लोग बोलते थे, ठीक है। आगे, दे अरेंज्ड फॉर दैम टू स्टे टुगेदर इन दिस संघा। संघा का मतलब वही है, एन एसोसिएशन ऑफ दोज हु लेफ्ट देयर होम्स, मतलब ऐसे लोगों का ग्रुप जिन्होंने अपने घर को क्या कर दिया है, छोड़ दिया है, उसी को हम लोग कहते हैं संघा, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। कई बार लोग पूछ लेते हैं, एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय संघा, कि संघा क्या था। तो संघा का मतलब बताइएगा, ऐसे लोगों का ग्रुप जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उसी को हम लोग कहते हैं संघा, ठीक ना। और संघा में कुछ लोगों का ग्रुप होता है, 40, 50, कितने भी हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो महावीर हो गए, बुद्धा हो गए, इन सभी लोगों ने लोगों को एक तरीके से ज्ञान दिया है, लोगों को समझाया है कि किस प्रकार का हमारा जीवन होता है ना। और इन्होंने लोगों को ये भी सिखाया है कि घर को त्यागो, और यदि आपको नॉलेज की प्राप्ति चाहिए तो, मतलब यदि आपको नॉलेज चाहिए तो घर छोड़ना पड़ेगा, ये इनका साफ साफ कहना था। बिल्कुल सही बात भी है। आगे इसके बाद यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा सा वर्ड है, विनाया पिटाका। ये क्या था जरा समझो ध्यान से। द रूल्स मेड फॉर द बुद्धिस्ट संघा वेर रिटन डाउन इन अ बुक कॉल्ड द विनाया पिटाका। विनाया पिटाका बेसिकली एक किताब था, जिस किताब में वो सारे नियम कानून लिखे होते थे, जो नियम कानून किसको फॉलो करना पड़ता था, जो संघा में रहते थे। कहने का मतलब हुआ, ऐसे इंसान जिन्होंने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया था ज्ञान की प्राप्ति के लिए, उन लोगों के लिए कुछ नियम कानून थे कि आपको कैसा जीवन जीना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। ये सब नियम कानून जो लिखा हुआ था ना, वो एक किताब में लिखा हुआ था। उसी किताब का नाम क्या है, विनाया पिटाका। तो यदि कोई पूछे कि बताओ विनाया पिटाका क्या था, तो बताइएगा कि विनाया पिटाका एक ऐसा किताब था जिसमें नियम कानून लिखे हुए थे, किसके लिए, वैसे लोगों के लिए जो संघा में रहते थे, मतलब वैसे लोग जो कि घर परिवार छोड़ दिए थे अपने ज्ञान की प्राप्ति के लिए, वो लोग ग्रुप में रहते थे, और उन्हीं लोगों के लिए कुछ नियम कानून इसमें लिखे हुए थे कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस प्रकार से ज्ञान की प्राप्ति होगी, ये सब कुछ इसी किताब में लिखा हुआ था। तो विनाया पिटाका एक तरीके का क्या था, किताब था जिसमें नियम कानून लिखे हुए थे, किन के लिए, उन लोगों के लिए जो संघा में रहते थे, ठीक ना। और फिर सवाल है कि संघा में कौन रहते थे, तो संघा में वैसे लोग रहते थे जिन्होंने अपने घर परिवार को छोड़ दिया था नॉलेज की प्राप्ति के लिए, ज्ञान की प्राप्ति के लिए, ठीक है। आगे उसके बाद देयर वेयर सेपरेट ब्रांचेस फॉर मेन एंड वुमेन इन दिस संघा। उस संघा में नहीं, उस ग्रुप में महिलाओं के लिए अलग ब्रांच था और पुरुषों के लिए अलग ब्रांच था। मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों साथ में बैठ के ही ज्ञान की प्राप्ति कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे, नहीं। महिलाओं के लिए अलग था जगह और पुरुषों के लिए अलग था जगह संघा में, ठीक ना। आगे मतलब अच्छा अरेंजमेंट होता था वहाँ पे, लोगों को ज्ञान की प्राप्ति बहुत अच्छी तरीके से होती थी। All men and women could join the sangha. Children had to take the permission of their parents. Slaves had to take the permission of their masters. Women had to take the permission of their husband. And those who worked for the king had to take the permission of their king. कहने का मतलब इस संघा में कोई भी आदमी आकर ज्वाइन कर सकता था और ज्ञान की प्राप्ति कर सकता था। कहने का मतलब यदि कोई बच्चा है, उसको संघा में आना है, नॉलेज लेना है, तो वो अपने पेरेंट्स का परमिशन लेके आएगा। कोई स्लेव है, स्लेव मतलब कोई गुलाम है, एकदम ज़िंदगी भर उसी के लिए काम कर रहा है, यदि वो संघा में आना चाहता है तो अपने मास्टर का परमिशन लेगा, मास्टर मतलब अपने मालिक का परमिशन लेकर आएगा। उसी प्रकार से यदि महिला है, महिला को भी यदि ज्ञान चाहिए, संघा में आना चाहती है, तो वो किसका परमिशन लेंगे, अपने हस्बैंड का परमिशन लेंगी। उसी प्रकार से यदि कोई वर्कर है जो कि राजा के अंदर में काम करता है, तो वो किसका परमिशन लेगा,
राजा का परमिशन लेगा। कहने का मतलब हर प्रकार का लोग, चाहे बड़ा छोटा, महिला, बुजुर्ग, जो भी हो, हर कोई संघा में आ सकता था, नॉलेज की प्राप्ति कर सकता था, मतलब नॉलेज वो ग्रहण कर सकता था। बस शर्त यह है कि उसको परमिशन लेके आना पड़ेगा। समझ आ रही है बात? तो क्या ये संघा हर किसी के लिए खुला हुआ था कि नहीं, बताओ? बिल्कुल हर किसी के लिए खुला हुआ था, और यहाँ पे हर कोई आके नॉलेज ले सकता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दिस संघा वॉज ज्वाइंड बाय ब्राह्मण्स, क्षत्रियज, मर्चेंट्स, लेबरर्स, बार्बर्स, कॉर्टिसंस एंड स्लेव। सोचो, मतलब संघा जो है जिसमें ज्ञान की प्राप्ति होती थी लोगों को, इस संघा में, इस ग्रुप में हर प्रकार के लोग पार्टिसिपेट करते थे, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, मर्चेंट हो, लेबर हो, बार्बर मतलब जो बाल काटता है वो हो, कॉर्टिसन मतलब जो थोड़ा बहुत लकड़ी उकड़ी का भी काम कर लेता है वो हो, या फिर स्लेब गुलाम, कोई भी आदमी हो, हर कोई संघा में आ सकता था और नॉलेज की प्राप्ति कर सकता था। इसीलिए तो कहा गया है कि जो महावीर थे, जो बुद्धा थे, वो ग्रेटेस्ट ऑफ ग्रेट है। ग्रेट मतलब बहुत महान आदमी, बहुत ज़्यादा महान। इन्होंने किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया कि तुम गुलाम हो तो तुमको नॉलेज नहीं देंगे, तुम ऐसे हो वैसे हो, कोई भेदभाव नहीं। जिसको ज्ञान चाहिए आ जाओ, ज्वाइन करो, ज्ञान की प्राप्ति करो और अपना घर जाओ, है ना। तो इन्होंने कभी भेदभाव किसी के साथ नहीं किया। आगे, दे रोट डाउन द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। ये लोग क्या पढ़ते थे? बुद्धा के बारे में, मतलब बुद्धा जो सिखाते थे ये लोग वही चीज़ पढ़ते थे। कहने का मतलब हुआ ये लोग ज़्यादातर फॉलो किसको करते थे? बुद्धा को करते थे। बुद्धा का क्या आइडिया है, बुद्धा क्या हम लोगों को मैसेज देना चाहता है, बुद्धा किस प्रकार का सोसाइटी चाहता है, यही सब ये लोग पढ़ते थे। आगे, दे कंपोज ब्यूटीफुल पोएम्स डिस्क्राइबिंग देयर लाइव्स इन दी संघा। यहाँ तक कि ये लोग बहुत ही अच्छे अच्छे कहानी, कविता, ये सब ये लोग इसमें लिखा करते थे, और अपने जीवन के बारे में भी ये लोग इसमें लिखते थे। मतलब ये लोग अपना किताब ये लोग खुद से लिख लेते थे, ताकि आने वाला जनरेशन हम लोगों के बारे में पढ़ सके। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है भिक्षुज। भिक्षु क्या होता है, जरा इसके बारे में भी देख लेते हैं। हम लोग भिक्षु आमतौर पे देख लेते हैं अपने गली मोहल्ले में तो बहुत कम, लेकिन जहाँ पे तीर्थ स्थान है खास करके बुद्धा का, वहाँ पे भिक्षु आपको बहुत दिख जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बिहार में एक जगह है बोध गया कभी आप जाओ, वहाँ पे आपको भिक्षु बहुत लोग दिखेंगे। भिक्षु मतलब कौन? बिच्छू नहीं, वो कीड़ा वाला बिच्छू नहीं बोल रहे हैं, भिक्षु वो अलग चीज़ होता है। ठीक है ना, और ये इंसान होते हैं, ध्यान रखिएगा इस बात को, बहुत महान इंसान होते हैं, मतलब बहुत तपस्या वाले लोग होते हैं ये लोग। समझा रही है बात? और ये लोग सबसे ज़्यादा फॉलो किसको करते हैं? बुद्धा को करते हैं। ठीक है ना, चलिए खैर इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दोज हु ज्वाइन दिस संघा लीड वेरी सिंपल लाइव्स। जिस भी लोगों ने संघा को ज्वाइन किया था उस समय पे, या फिर आज भी जो ज्वाइन करता है संघा को, वो बहुत ही सिंपल जीवन जीता है। कभी भी आप देखेंगे ना, वैसे लोग जो कि बुद्धा को फॉलो करते हैं, जो बुद्धा के आसपास मंदिरों में रहते हैं, कभी भी आप देखना वो उतना ज़्यादा कपड़ा पहनते ही नहीं है। एक सिंपल सा चादर अपने शरीर पे लपेटे होंगे रेड कलर का, कोई सोना चांदी हीरा मोती कुछ शरीर में नहीं होगा, ना फ़ोन रेडियो कुछ नहीं होगा उनके पास। मतलब मोह माया के दुनिया से वो लोग बिल्कुल हट के रहते हैं, बहुत दूर रहते हैं। सोना चांदी पैसा प्रॉपर्टी कुछ नहीं होता उनके पास, केवल होता है तो केवल और केवल यदि होता है उसके देह पे एक चादर होता है, कपड़ा होता है अपने शरीर को ढकने के लिए, उसके अलावा कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ये लोग बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। दे मेडिटेटेड मोस्ट ऑफ द टाइम। अधिकतर समय ये लोग क्या करते हैं? मेडिटेशन करते हैं, मतलब योगा करते हैं, ध्यान लगाते हैं अधिकतर समय ये लोग। आगे, दे वेंट टू सिटीज एंड विलेजेस टू बेग फूड। यहाँ तक कि ये लोग मांग चांग के ही अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं और अपना पेट भर लेते हैं, मांग चांग के इनका काम चल जाता है। ठीक है, आगे, दैट इज वाई दे वेर नॉन एज भिक्षुज या फिर भिक्षुनीज। इसीलिए हम लोग इसको भिक्षु बोलते हैं। भिक्षु का मतलब हो गया जो लोग भिक्षा मांग के अपना जीवन चलाते हैं। भिक्षा का मतलब एक तरीके से आप भीख कह सकते हैं। समझ रही है बात? मतलब जो मांग के अपना जीवन चला ले उसी को हम लोग कहते हैं भिक्षु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आप ये मत बोलिएगा कि सर मांगने का काम तो भिखारी भी करते हैं, तो क्या उसको भी हम लोग भिक्षु बोल देंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। भिखारी बहुत ज़्यादा मोह माया में फंसा रहता है। भिखारी को आप कितना भी दे दो वो और मांगेगा, लेकिन भिक्षु को आप एक मुट्ठी भी अनाज दे दोगे वो खुश हो जाएगा। तो भिखारी में और भिक्षु में बहुत डिफरेंस है, याद रखिएगा इस बात को। हम लोग जो मंदिरों के आगे बैठे हुए भिखारियों को देखते हैं वो भिक्षु नहीं है, ध्यान रखिएगा इस बात को।
हालांकि भिक्षु का मतलब क्या होता है, जो मांग के खाते हैं, तो मांग के तो भिखारी भी खाते हैं, तो क्या उसको हम लोग भिक्षु बोल देंगे? नहीं। क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि वो जो भिखारी है उनके शरीर में मोह माया बहुत फैला हुआ है। उनको आप 1000 रुपये भी दे दोगे ना तो खुश नहीं होगा, 2000 भी दोगे फिर भी खुश नहीं होगा। कहने का मतलब उसके अंदर लालच भरा हुआ है, तो उसको आप भिक्षु कहोगे? बिल्कुल नहीं कहोगे। लेकिन जो असली भिक्षु होता है, जो बुद्ध को मानते हैं, उनको आप 1 रुपये भी प्यार से दे दोगे ना कुछ खाने पीने के लिए, वो लोग आराम से रख लेगा। तो भिक्षु बताओ वो हुआ या फिर जो मंदिर के बाहर है वो हुआ? भिक्षु वो हुआ जो बुद्ध भगवान को फॉलो करते हैं, जो 1 रुपये में भी खुश हो जाते हैं, है ना। तो भिक्षु वो लोग हैं। ठीक है, आगे। दे टॉट अदर्स एंड हेल्प्ड वन अनदर। यहाँ तक के जो भिक्षु होते हैं वो एक दूसरे को सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, उनके पास जो नॉलेज होता है वो शेयर करते हैं। यहाँ तक कि ये लोग कोशिश करते हैं कि जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा लोगों का मदद किया जाए, भलाई किया जाए, इसीलिए इसका नाम ही पड़ा है भिक्षु। ठीक है, आगे। दे ऑल्सो हैड मीटिंग्स टू सेटल क्वेरल्स दैट टुक प्लेस विद इन दिस संघा। मान लो यदि आपस में कुछ झगड़ा हो गया छोटा मोटा, तो वो लोग भी अपना झगड़ा ये लोग अपने खुद से निपटा लेते हैं। आज तक आपने कभी नहीं सुना होगा या फिर कभी नहीं देखा होगा कि कोई भिक्षु जो कि कोर्ट में जाके अपना केस लड़ रहा है। कभी सुना है आपने? कभी नहीं। मतलब बहुत रेयर केस है, मतलब 0.0% कुछ, मतलब ना के बराबर आपने सुना होगा या फिर देखा होगा या फिर पढ़ा होगा कि कोई भिक्षु है जो कि कोर्ट में जाके अपना केस लड़ रहा है। कभी देखा है आपने? कभी नहीं। अच्छा, ऐसा क्यों है? पहला बात, कोर्ट जाता क्यों आदमी? लड़ाई झगड़ा होता है, चोरी होता है, मारपीट होता है, और इन सब से भिक्षु का कोई मतलब ही नहीं है। चोरी से कोई मतलब है नहीं, लड़ाई पीट से कोई मतलब है नहीं, प्रॉपर्टी इसके पास होता नहीं है कि कोई चुरा लेगा, तो बताओ कोर्ट फिर जाएगा क्यों? कोई मतलब बनता है कोर्ट जाने का? नहीं। इसीलिए कभी भी ये लोग कोर्ट ये सब में दिखेंगे भी नहीं आपको, क्योंकि बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं। क्या ऐसा जीवन हम लोग नहीं जी सकते हैं? जी सकते हैं, लेकिन इसके लिए त्याग करना पड़ेगा आपको। अपने माता पिता, घर परिवार, भाई बहन, नाना नानी, काका काकी, सब का त्याग करना पड़ेगा, सब का त्याग करना पड़ेगा, तब जाकर आप भिक्षु बनोगे। और ये इतना आसान नहीं होता है। चलो मान लो कि आप परिवार के बिना 1 साल रह जाओगे, 2 साल रह जाओगे, 3 साल रह जाओगे, लेकिन कभी ना कभी आपको परिवार का याद आएगा और सब कुछ छोड़ छाड़ के घर परिवार की ओर भाग जाओगे। तो ये इतना आसान भी नहीं होता, बहुत टफ चीज़ होता है ये। तो जो भिक्षु होते हैं ना, 60-60 साल, 70-70 साल तक वो लोग अपना परिवार का मुंह तक नहीं देख पाते हैं, सोचो। तो हर कोई भिक्षु बन नहीं सकता, उसके लिए बहुत तपस्या करना पड़ता है, बहुत उसके लिए डेडिकेशन चाहिए, है ना। चल, इस तरीके से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक है मोनेस्ट्रीज। इसको हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस करेंगे, और अगले वाले क्लास में ही ये हमारा चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच। अपने चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक है मोनेस्ट्रीज। मोनेस्ट्रीज क्या होता है, थोड़ा सा इसके बारे में पहले जान लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। मोनेस्ट्रीज का मतलब होता है वो जगह जहाँ पे ऋषि मुनि साधु ये सब लोग रहते हैं, तो उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं? मोनेस्ट्रीज बोलते हैं। हिंदी में इसको मठ बोलते हैं, या फिर आप इसको विहार बोल सकते हैं। बिहार नहीं, विहार, ठीक ना। मतलब मोनेस्ट्रीज का मतलब हुआ वैसा जगह जहाँ पे ऋषि मुनि लोग, है ना, तपस्वी लोग, साधु संत, ये लोग जो रहते हैं, उसी जगह को हम लोग बोलते हैं मोनेस्ट्रीज। और हिंदी में हम लोग इसको मठ या फिर विहार बोल देते हैं, विहार। ओके, चलो इसके बारे में देखते हैं क्या लिखा हुआ है। बोथ जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स वेंट फ्रॉम प्लेस टू प्लेस थ्रू आउट द ईयर टू टीच पीपल। पिछले कुछ क्लासों में हम लोगों ने यहाँ तक तो डिस्कस कर ही लिया है, और ये हम लोग को तो समझ में आ ही गया है, चाहे वो जैन हो चाहे वो बुद्धिस्ट हो, मतलब चाहे लोग महावीर को मानते हो या चाहे लोग बुद्धिस्ट को, बुद्धा को मानता हो, जो भी लोग जैन को मानते हैं या बुद्धिस्ट को मानते हैं, कहने का मतलब आप ये भी बोल सकते हैं कि जो लोग महावीर या फिर बुद्धा को मानते हैं, वो लोग ज़्यादातर शांति प्रकार का जीवन जीना चाहते हैं, है ना। और इन लोगों में जो सबसे ज़्यादा आगे बढ़े हुए लोग हैं, वो लोग क्या चाहते हैं कि लोगों को सिखाया जाए, लोगों को जीवन जीने का तरीका बताया जाए। कहने का तात्पर्य, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि जो जैन है, अच्छा जैन हमने बोला था कि जैन कौन लोग कहलाते हैं? जो महावीर को मानते हैं। और बुद्धिस्ट कौन लोग कहलाते हैं? जो बुद्धा को मानते हैं। तो जो जैन के जो जैन हैं या फिर जो बुद्धिस्ट हैं, वो लोग क्या करते रहते थे उस समय पे? जगह जगह घूमते रहते थे, लोगों को सिखाते रहते थे, लोगों को जीवन जीने का तरीका बताते रहते थे।
कहने का मतलब उनका एक जगह पर कोई फिक्स घर नहीं हुआ करता था, वो लोग घूमते फिरते भटकते रहते थे, लोगों को टीचिंग करते रहते थे, ठीक ना। आगे, दे स्टेड इन ओनली वन प्लेस ड्यूरिंग द रेनी सीजन बिकॉज इट वॉज वेरी डिफिकल्ट टू ट्रैवल। वो लोग सालों भर ट्रैवल करते थे, बस बरसात के समय में वो लोग इस जगह पर रुक जाते थे, क्योंकि बरसात के समय में ट्रैवल करना उस समय बहुत ही मुश्किल होता था, कई जगह भर जाते थे, न जो नाला है वो नदी के रूप में कन्वर्ट हो जाता था। तो ये लोग हमेशा घूमते फिरते भटकते रहते थे, लोगों को अपना ज्ञान देते रहते थे, सालों भर, कहने का मतलब ये लोग चलते रहते थे। बस इन लोगों को बरसात के समय में रुकना पड़ता था, क्योंकि बरसात में ट्रैवल करना थोड़ा सा मुश्किल होता था, ठीक है। आगे, देयर सपोर्टर्स built temporary shelters for them in gardens or they lived in natural caves in hilly areas। तो ये लोग रुकते कहाँ थे बरसात के समय में? ये लोग रुकते थे गार्डन में, रुक गए, किसी गुफा में रुक गए, है ना, यहाँ पे ये लोग रुकते थे। और ये लोग क्या खुद से बनाते थे ये सब चीज़ रुकने के लिए? नहीं, इनके सपोर्टर बनाते थे। सपोर्टर मतलब इनके चाहने वाले लोग, जो बुद्धिस्ट धर्म को, जो बुद्ध धर्म को मानते हैं, या फिर जो जैन धर्म को मानते हैं, उन लोगों, वो लोग इन लोगों के लिए ये सब चीज़ बनाते थे। छोटा मोटा झोपड़ी बना दिया, छोटा मोटा गुफा में रहने का इंतज़ाम कर दिया। तो ये लोग अपने धर्म के गुरु के लिए ये सब चीज़ काम करते रहते थे, ठीक ना। आगे, विहारा क्या होता है? विहारा हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, लेकिन हिंदी में बोलते हैं इसको विहार, ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। सपोर्टर्स ऑफ द मॉन्क्स एंड नॉन्स एंड दे देमसेल्व्स फेल्ट द नीड फॉर परमानेंट शेल्टर्स देन मोनेस्ट्रीज वेर बिल्ट, दीज वेर नॉन एज विहाराज। कहने का मतलब, अब जितने भी साधु संत थे जैन धर्म के, बुद्ध धर्म के, इन लोगों को ये समझ में आ गया था कि यार अपने को ना रहने के लिए एक फिक्स्ड जगह चाहिए। ऐसे कब तक भटकते रहोगे? जहाँ जाते हैं वहीं भटक रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा कहाँ जा रहे हैं। तो एक अपना जगह होना चाहिए जहाँ पे हम लोग रह सकें परमानेंट। तो बनाया गया मोनेस्ट्री, मतलब मठ बनाया गया, ऐसा एरिया क्रिएट किया गया, वहाँ पे झोपड़ी ऐसा बना दिया गया, जिसको क्या बोला गया इंग्लिश में? मोनेस्ट्री बोलते हैं हम लोग। और उस पूरे एरिया को बोल दिया गया विहाराज, और हिंदी में हम लोग उसको बोलते हैं विहार। विहार बोलो या मठ बोलो, बात से है। कहने का मतलब यहाँ पे है कि पहले ऋषि मुनि लोग भटकते रहते थे, उनका कोई परमानेंट घर रहने के लिए नहीं होता था, लेकिन बाद में सबको समझ में आया कि नहीं, ऐसे कब तक भटकते रहेंगे, अपना एक परमानेंट घर होना चाहिए रहने के लिए, है ना, जहाँ पे केवल आप नहीं रहेंगे, आपके जैसे बहुत सारे साधु संत रहेंगे। तो जो मठ होता है, जिसको हम लोग विहार भी बोलते हैं, इनमें बहुत सारे ऋषि मुनि लोग एक साथ रहते हैं, जिसको अब के तौर पे आप आश्रम भी कह सकते हैं। समझ आ रही है बात? तो ये बनाया गया ताकि यहाँ पे जैन और बुद्ध धर्म के लोग आराम से रह सके, ऋषि मुनि लोग रह सके, ठीक है। आगे, द अर्लीस्ट विहाराज वेयर मेड ऑफ वुड। पुराने ज़माने का जो बनाया हुआ होता था विहाराज, मतलब कि वो मठ, ये सब वो लकड़ी का होता था। देन ऑफ ब्रिक, बाद में उसको ईंटे का बना दिया गया। और आज भी यदि आप देखेंगे तो अधिकतर जो है वो ईंटा का ही दिखता है। कुछ कुछ जगह पर लकड़ी का आज भी दिख जाता है, छोटा मोटा अंश, लेकिन अधिकतर जो आज आपको मठ दिखता है जहाँ पर ऋषि मुनि लोग रहते हैं, वो कैसा है? ईंटा का है। अब हाउएवर समवेयर इवन लिव्स इन केव्स, स्पेशली इन वेस्टर्न इंडिया। यहाँ तक कि कुछ आज भी ऐसे हैं साधु संत जो आज भी गुफाओं में ही रहते हैं, आज भी, लेकिन ऐसे बहुत कम है अब, लेकिन बहुत तो अब अपने मठ में रहते हैं जो ईंटे से बने हुए हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी साधु संत आज भी हैं जो कि गुफाओं में आज भी रहते हैं, ठीक है। आगे उसके बाद है द लैंड ऑन विच द विहारा वाज बिल्ट वाज डोनेटेड बाय अ रिच मर्चेंट और अ लैंड ऑनर और द किंग। अब देखो, अब सवाल है कि सर जहाँ पे ये विहार बनेगा, मतलब जहाँ पे मठ बनेगा, जहाँ पे ऋषि मुनि लोग आकर रुकेंगे, वो ज़मीन कौन देगा? वो ज़मीन कोई भी दे देता था गिफ्ट में। यदि वो बड़ा मर्चेंट, मतलब बड़ा व्यापारी है, बड़ा राजा है, या फिर कोई बड़ा धन वाला आदमी है, वो अपना ज़मीन दे देता था ऋषि मुनि लोगों को। किस चीज़ के लिए? अपने ठहराव के लिए, कि जाइए आप इसमें अपना मठ बना लीजिए, बना के अपना आप रहिए। क्योंकि देखो हमारे इंडिया में ना हम लोगों ने हमने ऋषि मुनि को बहुत रेस्पेक्ट किया है। और ऋषि, देखो किसी के लिए पैसा निकले ना निकले, किसी के लिए अनाज निकले ना निकले, लेकिन ऋषि मुनि लोगों के लिए हमारा दिल खुल के काम करता है ना। जैसे आपके द्वार पे कोई ऋषि मुनि आए और आपसे खाने को कुछ मांगे, क्या आप उसको ऐसे घुमा दोगे? कभी नहीं, आप कुछ ना कुछ को दे के भेजोगे, है ना। जितना आपका सामर्थ्य रहेगा उतना आप दोगे। तो कहने का मतलब जो उस समय पे बड़े बड़े राजा, धनी, संपत्ति वाले आदमी होते थे, वही लोग अपना ज़मीन दे देते थे
कि जाइए अब अपना इस पे मठ बना लीजिए और आप लोग यहाँ पे सुख शांति से रहिए। तो ज़मीन का कोई कमी नहीं होता था। ठीक है, आगे बहुत समय तक भी हमारे इंडिया में बड़े बड़े लोग ना पंडित जी लोगों को बड़े बड़े ज़मीनें गिफ्ट में दे देते थे, दान में। 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा, 15 बीघा ज़मीन दे देते थे गिफ्ट में। क्यों? क्योंकि हमारे सोसाइटी में पंडित जी का जो रिस्पेक्ट है वो बहुत ही ज़्यादा है ना। आगे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है दी लोकल पीपल केम विथ गिफ्ट्स ऑफ फूड, क्लोथिंग एंड मेडिसिन फॉर द मॉन्क्स एंड नॉन्स। इन रिटर्न दे टॉट द पीपल। यहाँ तक कि आम आदमी भी जब इनके मठ में आते थे, मतलब इनके विहार में जब आते थे जहाँ पे ऋषि मुनि लोग रहते थे, तो अपने साथ वो कुछ कुछ लेके आते थे। कोई अनाज लेकर आ गया, कोई तेल लेकर आ गया, कोई दवाई लेकर आ गया। तो कहने का मतलब कभी भी साधु संतों को किसी चीज़ का कमी नहीं हुआ। इनका जो काम था वो सब चीज़ कुछ मांग के काम चल गया, कुछ बिना मांगे ही लोग देकर चले गए। समझ गए बात को? तो इनका काम ऐसे ही चलता रहता था। और बदले में ये क्या देते थे लोगों को? बदले में ये लोगों को सिखाते थे, पढ़ाते थे, जीवन जीने का तरीका बताते थे। ठीक ना? चलिए, इस तरीके से ले दे के काम चल जाता था हमारे ऋषि मुनि लोगों का। चलिए, इस तरीके से हमारा टॉपिक खत्म हुआ। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेट है, इसको आप याद कर लीजिएगा। ये आपके एनसीईआरटी बुक में भी है, तो ये उतना कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। यहाँ तक में कोई दिक्कत आप लोगों को? चलिए, इसमें लिखा हुआ है उपनिषदिक थिंकर द जैन टीचर महावीरा एंड बुद्धा। ये कब हुए? आज से लगभग 2500 साल पहले हुए। उसके बाद राइटिंग डाउन ऑफ द जैन टेक्स्ट, यानी कि जैन के बारे में कब से लिखना चालू हुआ? आज से लगभग 1500 साल पहले से। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट हैं 2, जिसको आप याद रख लीजिएगा। इस तरीके से हमारा पूरा का पूरा चैप्टर खत्म होता है। क्या आप लोगों को चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत? चलिए, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऑनलाइन वाले बच्चे, आप लोगों के चैप्टर में कहीं पर कोई दिक्कत रहा होगा तो आप लोग एक बार कमेंट करेंगे, और हम लोग मिलेंगे अपने अगले क्लास में एक नए चैप्टर के साथ और एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।